नाज़रीन ग्रामी, रोम के शहंशाह नेरो के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई सफाक और सख्त दिल इंसान था, जिसके बारे में ये ज़रबुल मिसल मशहूर है कि जब रोम जल रहा था तो नेरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। रोम को आग लगाने का इल्जाम भी नेरो को ही दिया जाता है, और ये कि इसने ऐसा जानबूझकर किया था। नेरो को तारीख के एक ऐसे सफाक हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है जिसने अपनी माँ, सौतेले भाई और बीवियों को कत्ल कराया और अपने दरबार में मौजूद ख्वाजा सराओं से शादियां की। इस जालिम शख्स की जिंदगी किन किन घाटियों से होकर गुजरी और ये अपने मुखालफीन को क्या सजाएं देता था, आज हम इसी शख्स की जिंदगी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कुछ हैरान कुन हकायक। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, नेरो सन 54 ईस्वी में सिर्फ 16 बरस की उम्र में अपनी मां की काफियों की वजह से एक ऐसी सल्तनत का सरबराह बना जिसकी सरहदें हिस्पानिया से लेकर शुमाल में बरतानिया और मशरिक में शाम तक फैली हुई थी। तख्त की भूखी नेरो की मां अग्रिप्पिना ने मुहल्लाती साजिशें और जोड़ तोड़ करके अपने बेटे को इक्तदार दिलवाया। अग्रिप्पिना ने अपने अंकल यानी शहंशाह क्लाउडियस से शादी की और फिर नेरो की शादी बादशाह की बेटी से करवाई, जिससे वो शाही खानदान का एक रुकन बनने के अलावा बादशाह का वारिस भी बन गया। बावजूद इसके कि बादशाह का अपना एक बेटा था। यह दावा किया जाता है कि अग्रिप्पिना ने बादशाह क्लाउडियस को जहर आलूद मशरूम या खुम्बियां खिलाकर कत्ल किया, लेकिन यह रिवायत किस हद तक दुरुस्त और सच है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। नेरो ने जब इक्तदार संभाला तो उसकी मां अग्रिप्पिना उसकी सबसे करीबी मुशीर थी। यहां तक कि रोम के सिक्कों पर नेरो की तस्वीर के साथ साथ उसकी मां की तस्वीर भी होती थी। लेकिन नेरो ने इक्तदार संभालने के तकरीबन 5 बरस बाद अपनी ही मां को कत्ल करवा दिया, गालबन इसलिए कि वो ज्यादा इख्तियार और आजादी की हवस में मुब्तला था। नेरो की जानिब से अपनी मां पर करवाया जाने वाला पहला कातलाना हमला नाकाम रहा था। नेरो ने साहिल समंदर पर एक तकरीब में अपनी मां को मदऊ किया और उसके बाद उसे एक ऐसे बहरी जहाज में वापस भेजने का मंसूबा बनाया जिसके रास्ते में ही डूब जाने की साजिश की गई थी, लेकिन इस कातलाना हमले में वो बच गई। इसके बाद नेरो ने अपनी मां पर बगावत का इल्जाम लगाया और लोगों को भेजकर उसको मरवा दिया। दोस्तों, नेरो की मां का रवैया बहुत हाकमाना था और एक रिवायत के मुताबिक वो अपने बेटे को अपने हाथ में रखने की कोशिश में इस हद तक आगे बढ़ गई कि बेटे के साथ जिनसी फेल से भी गुरेज न किया। नेरो और इसकी मां के जिनसी ताल्लुकात के बारे में कोई तारीखी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन रिवायात के मुताबिक नेरो की तरफ से भेजे गए जिलाद जब अग्रिप्पिना के पास पहुंचे तो उसने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे वहां चाकू मारा जाए जहां नेरो का गुनाह पल रहा है। नेरो ने अपने बचपन में इक्तिदार की रसाकशी का माहौल देखा, जिससे उसकी शख्सियत और सोच पर गहरा असर पड़ा। कदीम रोम की माहिर प्रोफेसर मारिया वायक ने उस दौर पर जिसमें नेरो ने होश संभाला रोशनी डालते हुए कहा कि हम पहली सदी की बात कर रहे हैं, जब रोम की सल्तनत यूरोप में बरतानिया से लेकर एशिया में शाम तक फैली हुई थी। लेकिन यह वसीओ अरीज सल्तनत अदम इस्तेहकाम का शिकार थी और एक खुद मुख्तार सरबराह सेंट की मुआवनत से इसको चलाता था। सल्तनत रोम के पहले शहंशाह अगस्तस ने इस सल्तनत में इक्तिदार में शामिल अफराद में बराबरी का एक तस्वुर पेश किया था। शहंशाह अगस्तस सीजर ने जो निजाम मुतारिफ करवाया था उसमें वो पुश्त दर पुश्त इक्तदार जूलियस क्लाउडियस सीजर खानदान में ही रखना चाहता था। इसके नतीजे में खानदान के अंदर इक्तदार के हसूल के लिए कशमकश पैदा हो गई। इक्तदार के हसूल के लिए खानदान में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाकें, मुल्क बदरी, जिला वतनी के अलावा अपने मद्दे मुकाबिल को रास्ते से हटाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। सल्तनत रोम के दूसरे बादशाह टाइबेरियस के दौर में नेरो की दादी को जिंदान में डाल दिया गया। तीसरे बादशाह के दौर में नेरो की मां को जिला वतन कर दिया गया। क्लाउडियस के दौर में नेरो की मां की वापसी मुमकिन हुई और उसने बादशाह से, जो कि उसके अंकल भी थे, शादी करके शाही खानदान में अपनी जगह बनाई। नाज़रीन ग्रामी, नेरो की शख्सियत और किरदार की बात की जाए तो तारीखदानों का कहना है कि सल्तनत रोम के चौथे शहंशाह क्लाउडियस 41 से 54 ईस्वी तक इक्तदार में रहे। क्लाउडियस अपने इक्तदार के आखिरी दौर में अपनी बीवियों पर बहुत इन्हिसार करने लगे थे, जिनमें नेरो की वालदा अग्रिप्पिना भी शामिल थी। इन बीवियों में एक निहायत ही बदनाम खातून
मसलीना के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि उसने क्लाडियस के गिर्द अपने हवारियों का जाल बिछाया हुआ था। वो सेनेटरों के साथ जिस्मानी मरासिम रखती थी और अपनी हवस की तस्कीन के लिए अपने मर्तबे का ख्याल भी नहीं करती थी। तारीख बताती है कि क्लाडियस बड़ी हद तक उसके जेरे असर था। नेरो के इब्तिदाई दिनों में उसके इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें सेनेका और एफ्रेक्स ब्रूस के नाम आते हैं। सेनेका एक फलसफी और नेरो की तकारीर लिखने वाला शख्स था। कहा जाता है कि नेरो ने अपनी बीवियों को भी कत्ल करवा दिया था। जब नेरो अपनी पहली बीवी ओक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे जिला वतन कर दिया और उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। इसके बाद नेरो को पोपिया से मोहब्बत हुई और दोनों की शादी हो गई। पोपिया जब हामला थी तो नेरो ने एक दिन तैश में आकर उसे भी कत्ल कर दिया। नेरो के इक्तिदार के पहले 5 वर्षों को रोम के लोगों के लिए सुनहरी दौर करार दिया जाता है। कदीम रोम में सैनेट इंतजामी और मुशावराती इदारा था। नेरो ने रोम की सैनेट को मजीद इख्तियारात दिए, रोम की अफवाज को अपने साथ और मुतमैन रखा और खेलों के मुकाबले मुनक्किद करवा के आम अवाम में मकबूलियत हासिल की। लेकिन ये इब्तिदाई कामयाबियां नेरो के इक्तिदार के बाकी दौर में हौलनाक तशद्दुद और बर्बियत की वजह से मान पड़ गई। नेरो अपने किरदार की वजह से तारीख और अदब में बुराई और बद किरदारी की एक अलामत बनकर रह गया। नेरो ने अपने इब्तिदाई दिनों में सैनेट को यकीन दिलाया कि क्लाडियस के दौर में सैनेट को जिस तरह नजरअंदाज किया जाता रहा, इसके दौर में ऐसा नहीं होगा और अमूरे मुमलिकत में इस इदारे की अहमियत बहाल होगी। दोस्तों, नेरो ने यह यकीन दहानी भी करवाई कि रोम की फौज प्रीटोरियन गार्ड को तनख्वाहों की अदायगी वक्त पर की जाएगी। इन इब्तिदाई दिनों में नेरो ने रोम के बहुत से मामलात सैनेट पर छोड़ दिए। नेरो ने यह बावर करवाने की कोशिश भी की कि वो ऐसे इकदामात नहीं करेगा जिनके जरिए सैनेट के अरकान एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर सके। नेरो ने अपने इक्तिदार के इब्तिदाई दिनों में सैनेट का एतमाद बहाल करने की कोशिश की और ये यकीन दिलाना चाहा कि वो उनके लिए और रोम के लिए एक बेहतर हुक्मरान साबित होगा। इसके साथ ही नेरो ने रोम के अवाम को खुश करने के लिए सन 54 ईस्वी में यूनान की तर्ज पर बहुत बड़े पैमाने पर खेलों का इनकाद करवाया। इन खेलों में अवाम की तफरीह के लिए भी बहुत सी चीजें मसलन सर्कस वगैरह खसूसी तौर पर शामिल किए गए थे। जब नेरो इक्तदार में आया तो इसके सामने मसाइल का एक अंबार था। बज़ाहिर इसने इंतकाल इक्तदार के एक मुस्तहकम निज़ाम के तसलसल में इक्तदार संभाला था, लेकिन इक्तदार के हसूल के लिए खानदान के अंदर शदीद कशमकश पाई जाती थी। खानदानी सियासत और साजिशें उरूज पर थी। इसके अलावा सैनेट की अशराफिया थी जिसको मुतमैन रखना जरूरी था। इसके अलावा सूबाई गवर्नर थे जिनके पास फौज भी हुआ करती थी और सबसे बढ़कर रोम की आवाम थी और इनकी खेलों और मेलों में दिलचस्पी थी। दूसरी और तीसरी सदी में कम अज कम 2 तारीख दान इस बात की तस्दीक करते हैं कि नेरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसकी तामीर नौ की जा सके। नेरो अपना मशहूर गोल्डन हाउस तामीर करना चाहता था, लेकिन बाज तारीखदान नेरो के हक में यह दलील इस्तेमाल करते हैं कि यह आग उसने नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका अपना महल उस आग की जद में आ गया था। जी तो प्यारे दोस्तों, इस तारीखी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।